बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाई जाए लोगों की, और उसके साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है ये तेज़ी से और परमानेंटली कैसे दूर करी जाए, जो वैकेंसीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। और इसमें प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल होगा, कैसे प्राइवेटाइजेशन इस प्रॉब्लम को अभी के अभी तुरंत सॉल्व कर सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके हम 2024 तो क्या 2030 तक भी 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंच पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ लगती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की क्या आवश्यकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और प्राइवेटाइजेशन कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकॉनमी और पर कैपिटा इनकम को इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कहते किसे हैं। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का मीन्स है डिसइन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि भारत सरकार भारत के अधिकतर कंपनियों में अपना ओनरशिप रखती है और 50% से ज़्यादा स्टेक रखती है। बहुत सारी सरकारी कंपनियां भारत में हैं अधिकतर, लेकिन जब सरकार इन कंपनियों से अपना शेयर घटा के 50% से कम कर देती है, या फिर पूरी तरीके से ही उसकी ओनरशिप को चेंज कर देती है अपने शेयर्स को कम करके, और वो अपने शेयर्स को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है, तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब आखिर कोई भी एक ग्रोइंग इकॉनमी या फिर किसी भी इकॉनमी को अगर डेवलप करना है तो प्राइवेटाइजेशन किस हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करिए कोई फादर है और उसका एक सन है। तो कोई एक छोटा जब बच्चा होता है तो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, अपने स्कूल की फीस दे के अपने और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं ला सकता, और ना ही उसके पास एक्सपीरियंस होता है कि अपने आगे के करियर को प्लान कर सके। तो इसमें ना सिर्फ उसके पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं, बल्कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। पर बिल्कुल यही चीज़ किसी देश के साथ भी होती है कि स्टार्टिंग में जब देश के पास कुछ नहीं होता है तो सरकार बहुत सारे तरीक़ों से पैसे जुटाकर देश में इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जब देश में पैसा आने लग जाता है, जीडीपी बढ़ती है, लोग अमीर होते हैं, तो लोग खुद से ही अपने कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह खड़ी करने लगते हैं। और जब लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद की फंडिंग से इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ को लगाएं, और ना सिर्फ लगाएं बल्कि और दूसरी कंपनीज को खरीद कर उसे अच्छे तरीके से चला भी सके, तो वो उसे खरीद लेते हैं। और एक टाइम पर ऐसा आता है जब पेरेंट्स अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपने आगे के पीढ़ी को सौंप देते हैं, यानी अपने बच्चों को। इसी तरह गवर्नमेंट भी होता है जो कि हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह फंडिंग और हमारे एक्सपीरियंस, गाइड, हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करके हमें अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। और उसके बाद उसका काम होता है कि वो उन चीज़ों को छोड़कर, यानी उन चीज़ों को प्राइवेट प्लेयर्स को दे के खुद सिर्फ उसको रेगुलेशन यानी उसकी निगरानी का काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती बिजनेस फील्ड में जिस एफिशिएंसी के साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग माइंड से नहीं चलती है, जबकि कोई भी एक बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट बनाने के लिए ही काम करती है, जिससे कि ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई सरकारी कंपनी एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाती है, या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्री जो उसे चलाने और उसे फंड करने के काबिल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट सिंपली उसे ट्रांसफ़र कर देती है किसी प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली बिजनेस करने के लिए नहीं बनी है। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने और नियंत्रण के लिए बनी है, ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और तरीके के बिजनेस टैक्टिक्स को चलाने के लिए। और गवर्नमेंट के इसी रवैये के कारण हमेशा कोई भी सरकारी कंपनी नुकसान में ही रहती है, और फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। जो ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यूके यानी इंग्लैंड ने इम्प्लीमेंट किया था, और आज इंग्लैंड की इकॉनमी देखिए। चाइना भी यूएस से इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करके हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर और बिगेस्ट इकॉनमीज
बन चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बेसिकली भारत में क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला रीज़न है ग्रोथ का। कोई भी एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने और एक्सपेंड करने के लिए ही जानी जाती है, जबकि कोई भी एक स्टेट ओन्ड कंपनी यानी जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनका केवल लक्ष्य होता है किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करना, भले ही वो खुद कंपनी नुकसान में हो। तो बेसिकली इसकी नीड होती है ग्रोथ के लिए। कोई भी एक सरकारी कंपनी एक सोशलिस्ट विचारधारा पे काम करती है जिसमें वो लोगों को सिर्फ कंफर्ट प्रोवाइड कराना जानती है। उसी के तहत गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो भी काम करती हैं। वो लोगों को अनस्किल्ड, अगर वो स्किल्ड हों अनस्किल्ड हों, फिर भी उन्हें जॉब देती हैं और उसके बाद खुद नुकसान में चलती हैं, जिसकी भरपाई वे सरकार से करके चलती रहती हैं और वो ग्रोथ नहीं करती हैं। अल्टीमेटली कभी भी जॉब्स बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ करेगी कोई तभी वो और भी एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी। जो एक सरकारी कंपनी होती है वो हमेशा नुकसान में ही रहती है और हमेशा उस पर आशंका बनी रहती है कि कब वो दिवालिया होकर बंद हो जाएगी, जिससे बचने के लिए वो सरकार के जो टैक्स कलेक्शन के पैसे होते हैं उसी पर निर्भर होती है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट उसे बंद कर सकती है, इसका भी डर वहाँ बना हुआ होता है। वैसे देखें तो कोई सरकारी कंपनी उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है जितना उसे समझा जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने वोट बैंक बचाने के लिए उसे ना बचा ले तो अभी के अभी वो बंद हो जाएगी। कोई भी सरकारी कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट मेकिंग पर ध्यान देती है, इसलिए वो ग्रोथ कर पाती है और नए नए ब्रांचेस और नए नए अपनी यूनिट्स खोलती है और नए नए लोगों को काम देती है जो कि स्किल्ड होते हैं। इससे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो काफ़ी हद तक ख़त्म रहती है। अमेरिका, चाइना जैसे कई देश इसी के दम पर आज इतने आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन भारत में अधिकतर सरकारी कंपनीज ही हैं जो कि उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाती जैसा उन्हें इतनी ज़्यादा फंडिंग पर करनी चाहिए और हमेशा नुकसान में ही रहती हैं, जिस कारण नौकरियां बढ़ ही नहीं रही। तो इसलिए ज़रूरत है प्राइवेटाइजेशन की। अगला जो कारण है वो टैक्स का है। गवर्नमेंट टैक्स के पैसे इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि वो लोगों को जो उनके राइट्स और जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, न्याय हो, उसके लिए खर्च करें। हाँ, उसके साथ गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन क्योंकि बार बार सरकारी कंपनियां नुकसान में चलती रहती हैं तो उसलिए गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन का पैसा होता है जो कि देशवासियों को अच्छी सर्विसेज देने के लिए उपयोग में होना चाहिए, वो केवल इन सरकारी कंपनियों का नुकसान भरने में ही चला जाता है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि कोई एक सरकारी कंपनी है तो गवर्नमेंट उसमें एक बार पैसा लगा दे और उसके बाद वो आगे अपनी जो उसकी प्रॉफिट होती है उसी पर चले। तो वो एक अच्छी कंपनी की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट को बार बार पैसा नहीं डालना पड़ता। लेकिन भारत में बार बार सरकार को कंपनियों में पैसा डालना पड़ता है नुकसान से बचाने के लिए, और नौकरियां ना ख़त्म हो जाएं, इसलिए जो बची खुची है वो भी ना ख़त्म हो जाए। और जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपने अनस्किल्ड वर्कर्स के कारण, क्योंकि लोग उनके अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑफिसर्स हो गए, कोई भी या बिल्कुल अनस्किल्ड होते हैं, उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं पता होती और वो नुकसान में रहते हैं। इसलिए हमेशा सरकार के पास पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए, सरकार को मजबूरन देना पड़ता है। और इसलिए भारत के लोगों को अच्छी सुविधाएं, फिर चाहे पुलिस को लेकर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो, आदि में नहीं मिल पाती हैं, जो कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ऐसा सिर्फ इन गवर्नमेंट कंपनीज के नाते ही होता है, क्योंकि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है। इसलिए यहाँ पर भारत की नहीं बल्कि बाहरी कंपनीज भी बिजनेस करती हैं, और क्योंकि बाहरी कंपनीज ग्लोबलाइज होती हैं, वो जाहिर सी बात है अगर वो ग्लोबलाइज होंगी तो वो कोई भी स्टेट ओन्ड नहीं होंगी, मतलब वो सरकारी कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी कंपनी ग्लोबलाइज होकर इतना एक्सटेंड नहीं कर सकती। वो नो डाउट प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और प्राइवेट कंपनीज को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कैपिटलाइजेशन और जो
मोनोपोली क्रिएट करनी होती है मार्केट में, जो डिमांड क्रिएट करनी होती है मार्केट में, वो बहुत अच्छे से कर पाती हैं क्योंकि वो प्रोफेशनली उसी काम के लिए बनी होती हैं। जबकि सरकारी कंपनीज ये सारे काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि ना स्किल्ड है, ना सरकारी कंपनीज ऐसा कुछ करेंगी जिससे कि उनके जो कर्मचारी हैं उनके कंफर्ट में कोई दिक्कत आए, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही compete नहीं कर पाती और इसी कारण उल्टा और लॉस में चली जाती हैं। जबकि जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो तगड़ा पैसा कमा के जाती हैं। सरकारी कंपनीज का सिर्फ एक ही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस जॉब प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो किसी भी स्किल्स के हों या फिर स्किल ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन अपने लॉस मेकिंग स्ट्रेटजीज के कारण वो ये करने में भी असफल रहती हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल दें भारत के टेलीकॉम सेक्टर की, तो यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली है जो कि रिलायंस जियो है। आपको बता दूं कि रिलायंस जियो एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी जब ये एक सिर्फ ऑयल रिफाइनरी थी, लेकिन उसके बाद जब इसे अंबानी फैमिली ने खरीदा तो देखिए वो कितने सेक्टर्स में अब बिजनेस करने लगी है। और ना सिर्फ वो अब बिजनेस करने लगी बल्कि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली हासिल कर ली, और इसी के कारण आज कोई भी बाहरी कंपनी की जगह जो भारत की जियो है वो इंडियन मार्केट पर राज करती है। तो और ना सिर्फ राज करती है बल्कि अपनी कैपेसिटी से, जितनी इसकी कैपेसिटी पहले से उससे 100 गुना से ज़्यादा जॉब भी प्रोवाइड करती है। इसके जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इसकी टोटल रेवेन्यू से कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को डिवाइड कर दिया जाए तो 56 लाख रुपए एक एम्प्लॉयज़ पर आते हैं। तो इतना जो है बड़ा अमाउंट ये जनरेट करती है, और ना सिर्फ अमाउंट बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी। तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेटाइजेशन का। सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन पे इन्वेस्ट करेगी और कंपनियों को प्राइवेटाइज करके उससे मिलने वाली फंडिंग MSME या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो जैसे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोग्राम्स हो उसमें इन्वेस्ट करेगी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, जिससे लोग किसी कंपनी के भरोसे नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को शुरू करके। और साथ ही का सरकार इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करके जो उससे फंडिंग हो उसे री इन्वेस्ट करके कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रोथ दिला सकती है। हाँ, इससे उस कंपनी का ओनरशिप ज़रूर सरकार के पास से चला जाएगा, लेकिन वैसा ओनरशिप रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो हार्ड वर्क होता है प्राइवेट कंपनीज़ में वो जस्ट डबल होता है सरकारी कंपनीज से, और उसी के कारण देश में नौकरी कमाई दोनों बढ़ पाती है लोगों की। जबकि सरकारी कंपनियों में सिर्फ कंफर्ट होता है, ना नौकरी होती है, ना कमाई भी उस लेवल की नहीं होती है, सिर्फ एक अफवाह है देखने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको जियो वाले केस में दे दिया है। वीडियो के अंत में